ज़ैपलिन। पहले हमें डेवलपर्स को एसेट्स के साथ साथ एक स्टाइल गाइड देनी होती थी, जिसमें सारा मेंशन होता था कि ये आइकन्स का साइज क्या है, इस बैनर्स की इमेज का विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस कितना है, कौन सी टाइपोग्राफी है, क्या कलर है, क्या उसका कोड है। अभी हम कुछ इस तरीके के एक स्टाइल गाइड अपने डेवलपर्स को शेयर करते थे, जिसकी हेल्प से डेवलपर्स उस डिजाइन को डेवलप करवाते थे। मगर ज़ैपलिन के थ्रू हम इसको बहुत ही इजीली डेवलप करवाते थे। उसमें डिजाइनर्स का काफी टाइम और काफी एफर्ट लगता था उस स्टाइल गाइड को क्रिएट करने में, क्योंकि हमें हर एक डिजाइन की एक स्टाइल गाइड क्रिएट करनी होती थी। हर एक आइकन्स, टाइपोग्राफी, इमेजेस की इंफॉर्मेशन हमें लिखनी होती थी। ये इमेजेस का साइज क्या है, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, आइकन में कौन सा कलर कोड यूज हो रखा है। इस तरह की स्टाइल गाइड क्रिएट करने में हमें काफी टाइम लगता था और हमारा एफर्ट काफी ज्यादा लगता था। मगर इसके बाद भी डेवलपर्स इसको देख के एग्जैक्ट ऐप नहीं बना पाते थे। इसके बाद भी उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आती थी। मगर ज़ैपलिन के थ्रू हम इसको बहुत ही इजीली अपने डेवलपर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस डेवलपर इसको बहुत ही इजीली एक्सेस करके अपने डिजाइन्स को बहुत ही इजीली बना पाते हैं। ज़ैपलिन ज़ैपलिन होता क्या है? ज़ैपलिन में हम अपने डिजाइन्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उस डिजाइन को हम डेवलपर के साथ शेयर करते हैं, जिससे डेवलपर के पास उस डिजाइन की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब वो किसी भी ऐप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता है तो उस डेवलपर को हर एक स्क्रीन की, हर एक एलिमेंट की एक एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस आइकन का साइज कितना है, कितना उसकी विड्थ है, कितनी हाइट है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कितना स्पेस है, टाइपोग्राफी का फॉन्ट साइज कितना है, कौन सा कलर कोड यूज हो रखा है। ज़ैपलिन की हेल्प से वो बहुत ही इजीली अपने ऐप को डेवलप कर पाते हैं। आइए अब जानते हैं कि हम ज़ैपलिन का यूज कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ स्क्रीन्स हैं जो हमें अपने डेवलपर्स को शेयर करनी है। तो सबसे पहले आपको करना है, आपको ज़ैपलिन पे अपना अकाउंट बनाना है और ज़ैपलिन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे साइन इन करना है एंड देन एडोब एक्सटी में आपको अपनी फाइल ओपन करनी है, जो फाइल आप डेवलपर से शेयर करना चाहते हो। तो जैसे मैंने इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे जाना है फाइल में। फाइल के अंदर मुझे दिख रहा है एक्सपोर्ट एंड देन ज़ैपलिन। मैंने जैसे ही ज़ैपलिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रोजेक्ट एंड स्टाइल गाइड। अभी मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें ज़ैपलिन ओपन करना होगा। ये जो ज़ैपलिन मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रखा है एंड यहाँ पे मुझे करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। हमें डेवलपर्स को शेयर करना हमारी वेबसाइट है, iOS ऐप है या एंड्रॉयड ऐप। ये हमने एंड्रॉयड ऐप डिजाइन करी है तो हमने एंड्रॉयड चूज किया एंड देन क्रिएट। यहाँ पे आप नेमिंग दे सकते हैं कि आपकी कौन सी ऐप है। तो मैं इसको ट्रैवल ऐप रख लेता हूँ नेम एंड देन मुझे वापस एडोब एक्सटी में आना है। मैंने आर्टबोर्ड को सिलेक्ट किया, फाइल, एक्सपोर्ट एंड ज़ैपलिन। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रैवल ऐप का प्रोजेक्ट आ रहा है। हमने इस ट्रैवल ऐप के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया एंड एक्सपोर्ट। मीडियम DPI, हाई DPI, तो हम इसको मीडियम DPI में ही चूज़ कर रहे हैं जो एक्चुअल साइज है हमारा, एंड चेंज। तो जो आर्टबोर्ड हमने सिलेक्ट किया है वो आर्टबोर्ड हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हमारी स्क्रीन्स यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। तो हम अपनी सारी स्क्रीन्स को पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मैं सारे आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल एंड ज़ैपलिन, ट्रैवल प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे सारे आर्टबोर्ड यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। ज़ैपलिन एक फ्री टूल है, मगर आप यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट का यूज़ करना है तो ऑब्वियसली आपको बाय करना होगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट को डिलीट करके अपना नया प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सारे आर्टबोर्ड इस तरीके से अपलोड हो जाएंगे और जैसे मैं इस स्क्रीन पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे ही मैं इस वेरीफाई और मोबाइल नंबर पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में क्या टाइप फेस यूज़ हुआ है, रोबोटो मीडियम, फॉन्ट साइज़ कितना है 18, SP को हम पिक्सल में मानेंगे 18 पिक्सल, लाइन हाइट 21 पिक्सल, क्या कलर कोड यूज़ हुआ है। और मुझे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में अगर स्पेसिंग को देखना है, मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे होवर करूँगा तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 12 dp मीन्स 12 पिक्सल का स्पेस है। अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे होवर करूँगा तो यहाँ पे 38 dp का स्पेस है एंड 101 dp का स्पेस है। इससे डेवलपर्स को काफ़ी ईजी होता है अपनी ऐप को डेवलप करने में। उसको बार बार डिज़ाइनर के पास आके पूछना नहीं पड़ता, उसको यहाँ पे अपने ऐप डेवलप करने के लिए कोड भी मिल जाता है। तो ऐसे ही हम
अपनी सारी स्क्रीन्स को देख सकते हैं। जैसे मैं इस स्क्रीन पर डबल क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्या टाइप फेस है, क्या फॉन्ट साइज है, लाइन हाइट कितना है, कौन सा कलर कोड है इस टेक्स्ट का। इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, कितनी विड्थ है 242, हाइट 137 एंड इसके बीच में स्पेसिंग कितनी है टॉप डेस्टिनेशन से, तो 10 पिक्सल का स्पेस है। अगर वो लेफ़्ट से करता है तो 16 पिक्सल का स्पेस है एंड उसके साथ वाली इमेजेस में 16 पिक्सल का स्पेस है। तो इसको यूज़ करके डेवलपर्स बहुत ही ईजिली अपने डिज़ाइंस को बना पाते हैं। ज़ैपलिन का यूज़ करके डेवलपर्स अपनी ऐप को एकदम डिज़ाइन की तरह रेप्लिकेट कर पाते हैं। अब हमें ये प्रोजेक्ट अपने डेवलपर्स के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। चाहे तो हम सिंगल स्क्रीन्स को भी आप शेयर कर सकते हैं अपने डेवलपर्स के साथ, या हम पूरा प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहते हैं तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हम इनवाइट कर सकते हैं। ये इसका ऐप का लिंक आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपने डेवलपर्स को शेयर कर सकते हैं लाइक। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपने आप को शेयर कर दिया एंड डेवलपर के पास इसको मेल करने के बाद डेवलपर के पास एक्सेस होता है कि वो इसको यूज़ कर सके। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने लोगों से आपने इसको शेयर कर रखा है, तो यहाँ पे उसकी प्रोफाइल पिक आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को अपने डेवलपर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें जो भी आपके डेवलपर्स का फीडबैक होगा वो यहाँ से आपसे कोलैबोरेट कर सकता है। अगर आपके डेवलपर को कुछ फीडबैक्स, कुछ चेंजेस बताने हों तो वो आपको यहाँ पे ऐड नोट कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया नोट पे, अगर मुझे कुछ यहाँ पे बताना है, पोस्ट, तो इसको पोस्ट करते ही आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। इसके थ्रू आप अपने डेवलपर से कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो भी कोई फीडबैक चेंजेस होते हैं वो आपको डेवलपर्स इस नोट्स के थ्रू हर एक डिज़ाइन पे पोस्ट कर सकता है। तो जैसा आपने देखा, ज़ैपलिन के थ्रू हमारा टाइम और एफर्ट कितना सेव हुआ और कितने इजीली हम अपने डेवलपर्स को अपने डिज़ाइन शेयर कर पाए।